तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ टीसीसी की डिटेल शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, होप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, बॉन्ड, स्टिपेंड, कमीशन, फ़िज़िकल टेस्ट, होल प्रोसीजर A to Z, सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल तफसील मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसमें आपकी एज 17 टू 21 ईयर्स होनी चाहिए विद 3 मंथ्स रिलैक्सेशन इन अपर एंड लोअर एज लिमिट, और इसमें ओनली मेल कैन अप्लाई। तो इसके बाद अगर बात की जाए क्वालिफ़िकेशंस की, तो इसमें आपको एफएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आइदर वो प्री इंजीनियरिंग के हैं या आईसीएस के। मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ए लेवल और ओ लेवल स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। कैंडिडेट ऑफ एफएससी कैन ओनली अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद होप सर्टिफिकेट पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हों। सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए आपको कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसमें वो सर्टिफाई करते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट्स के 65% से अबव नंबर आ सकते हैं। उसके बाद बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डेट अलाट होती है और आपका सबसे पहले इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपके सामने वर्बल आते हैं, 84 वर्बल होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। सिमिलरली उसके बाद आप वर्बल आते हैं, वो भी 64 होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। देन कम्स एकेडमिक के 40 MCQs होते हैं, उसके लिए भी 30 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर आपके एफएससी की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उसमें क्लैरिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। ये सब स्टेज क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि नस्ब में आपने 4 साल पढ़ना होता है। उसके बाद आपकी 1 साल पीएमए में ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद आपसे फाइनली एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, जिसके मुताबिक आपने कम से कम 13 साल आर्मी को सर्व करना होगा। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप आर्मी को सर्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नस्ब में 4 साल पढ़ने के साथ साथ आपके अखराजात आर्मी बर्दाश्त करती है, और आपको हर महीने के 15,336 रुपीज़ का स्टिपेंड दिया जाता है, जो कि नस्ब में भी और पीएमए में भी आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद कमीशन की बात की जाए, तो ऑन कमीशन कंप्लीशन ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ एट कंसर्न कॉलेज एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एट पीएमए ककूल कैडेट्स विल बी अवॉर्डेड रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन। आप रैक कैप्टन जाएंगे, और पीएमए में अगर आप जाते हैं तो आप एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जाते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट आता है एंड देन कम्स कैप्टन। बट हेयर इन टीसीसी आप डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करते हैं आर्मी को। उसके बाद अगर बात की जाए इसके फ़िज़िकल टेस्ट की, तो इसका फ़िज़िकल टेस्ट भी पीएमए की तरह होता है, जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 8 मिनट्स में। उसके बाद 15 रेपिटेशंस होते हैं आपके पुशअप्स के। इसी तरह 15 रेपिटेशन आपके क्रंचेस के होते हैं, 3 रेपिटेशन आपके पुलअप्स के होते हैं। फिर उसके बाद एक डिच क्रॉस आपने करनी होती है, जो कि 7.4 क्रॉस 7.4 फीट की होती है विद द डेप्थ ऑफ 4 फीट। इसका होल प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट एट ASRC जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उधर होता है। देन कम्स फिज़िकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देन आपको इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ISSB फॉर्म दिया जाता है। ISSB क्लियर करने के बाद आपका फ़ाइनल मेडिकल होगा। फ़ाइनल मेडिकल के बाद आपको जॉइनिंग लेटर का वेट करना होगा, और उसके बाद आप नस्ब में 4 साल पढ़ेंगे, फिर 1 साल PMA में, और उसके बाद आप आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे। तो रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो मैंने कहा था कि मैं एंड पे बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओम्स लॉ ऑफ फिज़िक्स, थर्मिस्टर, ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज के बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद वेलोसिटी रिलेटेड MCQs आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैथ के डेरिवेटिव वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाइपरबॉलिक फार्मूलाज आपको आने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। उसके बाद 1-2 आपके स्पेलिंग्स के MCQs आ जाएंगे। मेन टॉपिक्स ये थे। अगर आप इन पे ग्रिप कर लेते हैं तो आप इजीली TCC क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी टॉपिक्स तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ कमीशन टेस्ट के लिए वो वर्बल और नॉन वर्बल बताए जाएँ जो कि मोस्टली आते हैं, तो आप लाजमी कमेंट करें ताकि उस पर भी एक वीडियो बनाई जा सके।